हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय इंग्लिश या अंग्रेजी का पेपर, जो कि 80 मार्क्स का आपका पेपर आया था। तो यहाँ पर हम जितने भी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, फटाफट जल्दी से चेक कर लीजिए आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है और आप इस प्रश्न पत्र में से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बिना समय खर्च कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला सेक्शन ए में बच्चों यहाँ पर आपको आंसर पैसेज का प्रश्न पूछा गया था। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये वाला प्यूपिल स्पेशली चिल्ड्रन हैव बिकम सो कॉन्शियस अबाउट देयर वाला पैसेज यहाँ पर आज के इस प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या उत्तर लगाए हैं। पहला प्रश्न है यानी कि वाई न्यूरोक्रेटिस हैज़ बिकम कॉमन इन रिसेंट टाइम्स। तो पहला जो प्रश्न है उसका राइट और सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन से, ड्यू टू रेप वॉर्म टेकिंग द ब्रेन। ठीक है, यह वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। द न्यूरोलॉजिस्ट आस्क पीपल टू अवॉइड ड्रे वेजिटेबल्स बिकॉज। तो इसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन से, एकदम सही हो जाएगा, यानी कि टैप वॉर्न इंटर्स ह्यूमन बॉडीज थ्रू वेजिटेबल्स। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इन व्हाट वे इज न्यूरोक्रास्टियोसिस डैमेजिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो थर्ड नंबर है उसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिस पर राइट लगा हुआ है। चलो देख लेते हैं, यानी कि आपका चौथा प्रश्न, व्हाट आर टू कॉमन सिम्पटम्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो इन्फेक्शन जो होता है वो फीवर एंड हेडेक से आपका इन्फेक्शन, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड माइनर। माइनर मीन्स होता है एकदम छोटा या, ठीक है, तो उसका आपका हो जाएगा मेजर, यानी कि एंटोनिम्स, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपको इसमें विलोम देना था। उसके बाद में नंबर 6 है यानी न्यूरोसिस्टिकोसिस इज, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक रोग से संबंधित है, यानी कि जो ब्रेन के जो रोग जो होते हैं उनसे संबंधित, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में पर्सन हु डील्स विद द ब्रेन डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट इज, वह व्यक्ति जो ब्रेन संबंधित रोगों को मुक्त दूर करता है या कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बी ऑप्शन से, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट उसे कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नंबर 8 देखते हैं। हाउ शुड द वेजिटेबल्स बी यूज्ड, है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पिल्ड एंड वाश्ड, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। नंबर 9 देख लेते हैं। हाउ डज द डिसीज हार्म द मस्कल्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन से, इट कॉसेस लम्प्स अंडर द स्किन। उसके बाद में नंबर 10, इन फाइंड द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ लीफ फ्रॉम द पैसेज, यानी कि इस पैसेज के हिसाब से आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। लीफ मीन्स होता है पत्ती, ठीक है, तो उसका आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर मेक नोट्स प्रिपेयर करना था आपको, है ना, और एक टाइटल देना था। तो यहाँ पर आपका पेटलकॉट इज अ वैली इन द टेमिया तहसील, अब तो है ना, तो ये आपका पहला वाला जो है ये इतना आपका टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद में आपको पॉइंट टू पॉइंट में आपको नोट्स इसमें प्रिपेयर करना थे। उसके बाद में यहाँ पर आपका सेक्शन बी में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछा गया था, तो पहला जो प्रश्न है इसमें आपको नोटिस प्रिपेयर करना था, जिसमें एनुअल फंक्शंस की प्लानिंग की गई है। उसके बाद में इसका ओआर अगर आपने किया है तो सेनो टू ड्रग्स से संबंधित यहाँ पर एक पोस्टर प्रिपेयर करना था, है ना, जिसमें लॉ का फैसिलिटी एक यहाँ पर आपको इसमें एक पोस्टर प्रिपेयर करना था। उसमें नंबर 4 में आपको अपने कलेक्टर महोदय को एक लेटर लिखना था, जिसमें आप लॉ ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मेल फंक्शनिंग, यानी कि जो अस्पताल की जो गंदगियाँ होती है इस हेतु अपने कलेक्टर महोदय को एक लेटर प्रिपेयर करके लिखना था। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर इसके ओआर में, यानी कि ब्रिलियंट सक्सेस से संबंधित एक यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 5 में कौन से भी किसी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ तैयार करना था, जो कि 4 नंबर में। तो आई होप आपने ये वाला प्रश्न बहुत अच्छे से कर दिया हो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश 11th के बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से तैयार किया है। उसके बाद में सेक्शन सी देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में पहला प्रश्न आया था, माउंटेन एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड आया है,
और हाईएस्ट वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव यानी कि सुपरलेटिव का वर्ड है। तो यहाँ पर किसी भी सुपरलेटिव वर्ड के एडजेक्टिव के पहले हमेशा आपको द आर्टिकल्स का यूज होता है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 2 देख लेते हैं, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइकोलॉजी। तो यहाँ पर देखो बुक्स अपने आप में काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ साथ में हमेशा आपको फ्यू का प्रयोग करना होता है, ठीक है, फ्यू और मैनी का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर लिटल और मच ये आपके अनकाउंटेबल के साथ में यूज होते हैं। उसके बाद में नंबर 3 देख लेते हैं, ही वॉज बोर्न एंड ब्राउट अप छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर आपका ना बिगर प्लेसेस की भी बात हो रही है और कंपेयर भी हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसलिए यहाँ पर आपका इन प्रपोजिशन लग जाएगा। रिव्यू ऑफ्टन अस इन द इवनिंग। तो यहाँ पर देखो द इवनिंग इसमें आया है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जाता है। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है कि इसमें विजिट्स आएगा। उसके बाद में आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त हो रही है बच्चों, इसलिए यहाँ पर आपका मे मॉडल वर्ब आएगा। उसके बाद में प्रियांशी डिड नॉट कम टू स्कूल, शी वाज इल। यहाँ पर कारण पूछा गया है, इसलिए कि वह बीमार थी, है ना। तो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। फिर यहाँ पर जान लेते हैं आपका डू इज डायरेक्टेड वाले पोर्शंस, यानी कि दैट डिड इट, बहुत ही फेमस उदाहरण है ये, प्रत्येक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामों में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट पहले लग जाएगा और जो डिड है डिड से डू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर सेकंड देख लेते हैं, शी वॉज वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक जी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टू इन्फिनिट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यानी कि जब भी इसमें से हमेशा आपको सब्जेक्ट और प्लस V1 हटाना होता है, आपका टू इन्फिनिटिव सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यानी कि सी वांट्स आपको हटाना था, बाकी सेव्स यथावत लिखना था। उसके बाद में देखो यहाँ पर रीअरेंज में आपका नंबर्स डला हुआ है, तो यहाँ पर इसी नंबर्स के हिसाब से आपको इसको पैसेज को क्रम से जमाना था। यानी कि हाउ, उसके बाद में हाउ मेनी बुक, हाउ मेनी पेज बुक देयर इन दिस बुक, है ना, ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वॉइस में चेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, अगर इसे हम पैसिव में अगर बनाते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज करना था। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में अगर चेंज करेंगे तो आवर टीम आपका सब्जेक्ट हो गया और आवर टीम के बाद में आपका क्या जुड़ जाएगा, हेड जुड़ जाएगा। और ऑलरेडी आप में इसमें थर्ड फॉर्म है, वोन का वो नहीं रहेगा, द मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनी 5 इसमें करना थे। उसके बाद में टेक्स्ट बुक्स, यहाँ पर ये वाला पैसेज लिया गया था, इसका आंसर भी चेक लेते हैं। हु वाज कवर्ड विद अ रेड शॉर्ट, यानी कि लाल चादर से किसको कवर्ड किया गया था, किसको ढका गया था, द ग्रैंड मदर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द क्रम्स, भाई उन पक्षियों ने कुछ भी क्यों नहीं खाया था, क्योंकि बिकॉज दे वेर मॉर्निंग, वे दुख में थे। उसके बाद में यहाँ पर यानी कि नंबर 3 देख लेते हैं, यानी कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉप्स, एक लाश, जिसको बोल सकते हैं शव, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द अबो पैसेज, इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर है बच्चों खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से इसको लिया गया है। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द बर्ड्स डिड नॉट इट ब्रेड क्रम्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन से इसमें यहाँ पर आपका सही होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पैसेज पूछा जाएगा सम 20-30 वाला ईयर्स लेटर वाला, तो हूँ आर बेटी एंड डॉली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पोइट्स मदर कॉजन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इज द पोइट ऑफ द अबू लाइन्स, तो ये शार्ली टॉल्सन ने लिखा है। उसके बाद में विच ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो किससे लिया गया है, तो ये फोटोग्राफ से लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पैसेज आया था विच लेसन द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो ये द एड्रेस से लिया गया है। हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डार्लिंग, तो ये हर मदर को कहा गया है। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द वर्ड टू वर्ड प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स होता है अमूल्य, तो अमूल्य का समानार्थी आपको यहाँ पर इसमें बताना है।
तो वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें सिमिलर यानी कि समानार्थी बताना था, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मेमोरीज। तो और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, क्योंकि जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम के फुल सोल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से आपको आंसर बताए जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आप कितने नंबर का स्कोर कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।